जन सुराज की ओर से पद यात्रा के दौरान आज सुकी कटेसर के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ सफल आयोजन, जिसमें प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हुए और मीडिया की बातों को अपने हिसाब से अपने स्टाइल में जवाब देते हुए आप सुनिए आखिर प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा। हर स्तर पर कोर्ट में सारे प्रयास करने के बाद उनको सजा दी गई। उसके बाद आप अगर कोई विंडिक्टिवनेस वाली बात अगर खाली रहती किसी के प्रति अगर है, वो तो आज की न बात होती भाई। दिल्ली में 25 साल के किराए आता रहे इस नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा। उसी तरह भाजपा ने केंद्र में बिहार से एमपी जीत कर जाते रहे, इसलिए बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया। भाजपा 2015 में 2020 में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको उस समय नीतीश के प्रेम में आपने नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारा समीकरण यहाँ बना रहे और दिल्ली में हमारा 35-40 एमपी जीत कर जाता रहे। बिहार के लोग कत्लखाना में जाते हैं तो जाए। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ किया, वही काम भाजपा ने नीतीश के साथ मिलकर किया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल, बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10-20-25। आपका ये कहना है कि आपने पीछे नीतीश कुमार की मदद की है। ठीक है, नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014 में की है। नीतीश कुमार 2014 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो राजनीति करने के लिए राजनीति करता है। हमारे बिहार की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। 2005 से 2012-13 का दौर ऐसा था जिसमें बिहार में कुछ सुधार होता दिखा। नीतीश कुमार 2014 में दिसंबर में हमसे मिलने दिल्ली आए। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो मेरा उनको ये सुझाव, 291 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा इसलिए दिया था कि 290 लोगों की मृत्यु हो गई, मैं अब इस पद पे नहीं रह सकता हूं। वही नीतीश कुमार कोरोना के दौरान बिहार में हजारों लोग मर गए। हमने देखा, हम लोगों ने लाखों लोग, बिहार के बच्चे मारे मारे पूरे देश में फिर रहे। नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले, उनकी मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद उनका विरोध शुरू किया है हमने। और एक और अंतिम बात आपको बता देते हैं, लोकतंत्र आपको बताता है कि जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस विचारधारा में भी आपका यकीन है, उस दल के साथ, उस नेता के साथ, उस विचारधारा के साथ आप जुड़िए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से तो 5 वर्ष में चुनाव की जरूरत ही क्या है? एक बार आपने वोट दे दिया, जीवन भर वही रहेंगे। क्योंकि वही लोकतंत्र आपको बताता है कि अगर जिस पर आपने विश्वास किया उसने वो काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। नहीं तो ये तो राजतंत्र है। ये पहले नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो भाजपा की यहाँ पर हमेशा पिछलग्गू की औकात रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में एमपी के आता रहे इस नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपा ने केंद्र में बिहार से एमपी जीत कर जाते रहे, इसलिए बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया। भाजपा 2015 में 2020 में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको उस समय नीतीश के प्रेम में आपने नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारा समीकरण यहाँ बना रहे और दिल्ली में हमारा 35-40 एमपी जीत कर जाता रहे। बिहार के लोग कत्लखाना में जाते हैं तो जाए। तो जो काम कांग्रेस